स्वागत है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नाइदर ऑफ देम डैश अवेलेबल टुडे। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा, वर आएगा या इज आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? उनमें से कोई भी, उनमें से कोई भी आज उपलब्ध नहीं है। नाइदर क्या है यहाँ पे? रेफर्स। नाइदर क्या रेफर करता है? नाइदर रेफर्स टू नॉट वन नॉर द अदर, कोई भी नहीं। यानी नाइदर क्या है? सिंगुलर है। नाइदर इज सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। इज द राइट आंसर। नाइदर ऑफ देम इज, नाइदर ऑफ देम इज आएगा। राइट आंसर इज व्हाट? नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल टुडे। इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। रिया एंड आई डैश गोइंग टू द मार्केट। तो आर आएगा, दो लोगों की बात हो रही है, रिया और आई की, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द डॉग अलोंग विथ इट्स पपीज डैश स्लीपिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा, इज आएगा या वर आएगा? द डॉग, वर्ब की तो बात ही नहीं होगी, पास्ट टेंस में नहीं है सेंटेंस। अगर पास्ट टेंस में होता, पास्ट कंटिन्यूअस में होता तो वर आता। तो यहाँ पे आर आएगा या इज आएगा? इज आएगा। क्यों? इस सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? द मेन सब्जेक्ट हियर इज द डॉग। द डॉग अलोंग विथ इट्स पपीज इज स्लीपिंग। इज द राइट आंसर। इज आएगा। इसका हिंदी में क्या होगा? कुत्ता अपने बेबीज के साथ, यानी अपने बच्चों के बेबीज के साथ। ओके, पपीज इज स्लीपिंग। कुत्ता अपने बेबीज के साथ सो रहा है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है क्वेश्चन? वन ऑफ द बॉयज डैश मिसिंग। तो आंसर क्या आएगा? वन। वन क्या है यहाँ पे? ये सब्जेक्ट है अपना। वन क्या है? वन इज सब्जेक्ट। इट इज सिंगुलर, जो कि यहाँ पे सिंगुलर है, एक है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। ऑफ द बॉयज क्या है? इट इज ऑफ द बॉयज। ये क्या है? ऑफ द बॉयज क्या है? इट इज प्रिपोजिशनल फ्रेज है। प्रिपोजिशनल फ्रेज है। पिछली क्लास में मैंने बताया है कि फ्रेजेस आइडेंटिफाई करने का। तो यहाँ पे क्या है? वन ऑफ द बॉयज इज आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हिंदी में अर्थ, लड़कों में से एक गायब है। लड़कों में से एक गायब है। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5, ही स्पोक डैश देन हिज ब्रदर। कंपैरिजन हो रहा है, तो मोस्ट तो नहीं आएगा। कंपैरिजन हो रहा है और पोलाइटली भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर मोर पोलाइटली आएगा। ठीक है, ही स्पोक मोर पोलाइटली देन हिज ब्रदर। कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो देन, THAN, देन हिज ब्रदर। ही स्पोक मोर पोलाइटली देन हिज ब्रदर। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? उसने, यहाँ पे उसने अपने भाई से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, पोलाइटली अपने भाई से ज्यादा, कंपेयर टू हिज ब्रदर। ओके, विनम्रता से बात की। उसने अपने भाई से ज्यादा विनम्रता से बात की। अपने कंपेयर टू हिज ब्रदर, उसने बहुत अच्छे से बात की। ओके, पोलाइटली बात की बताने के लिए मोर पोलाइटली देन है, तो मोर आएगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस सेंटेंस में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आई लुक फॉरवर्ड टू डैश, आई लुक फॉरवर्ड टू डैश यू सून मीट। मीट तो नहीं आएगा, मेट भी नहीं आएगा, पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है, तो मीटिंग यू सून। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? मैं आपसे जल्द ही मिलने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। इसका हिंदी में अर्थ होगा मीटिंग इज द राइट आंसर। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या है क्वेश्चन? दिस इज द बॉय डैश ब्रोक द विंडो। तोड़ी थी, तो बताने के लिए हु ब्रोक द विंडो, यह वही लड़का है जिसने खिड़की तोड़ी थी। ब्रोक, तोड़ी थी, खिड़की तोड़ी थी, तो हु इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यू डिड नॉट अटेंड द क्लास, डिड यू? आंसर मैंने बता दिया, डिड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डिड यू, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? तुमने क्लास अटेंड नहीं की, तुम, क्या तुमने? तो डिड को ही पकड़ के, यहाँ पे डिड यू आएगा। डिड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, डिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ही रन्स
फास्टर देन डैश इन द क्लास, एनीवन, एनीवन कौन सा आएगा, एनीवन इन द क्लास, ही रन्स फास्टर देन एनीवन इन द क्लास, एनीवन ऑप्शन नंबर बी, ये भी एनीवन ये है, ठीक है, एनीवन इन द क्लास, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, हाँ, ही रन्स फास्टर, ही रन्स ये करेक्ट है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, वह प्लूरल है जो कि करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। देन एनीवन इन द क्लास ये क्या है, करेक्ट कंपैरिजन, देन एनीवन इन द क्लास करेक्ट कंपैरिजन स्ट्रक्चर है, ओके, मतलब नो वन एल्स इज इन द क्लास रन फास्टर देन हिम, ओके, तो ये रन्स एज फास्टर एज ही डज, इसके जैसे कोई भी नहीं भागता, यानी कंपैरिजन, दूसरों को कंपेयर करके, यानी हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, वह कक्षा में किसी भी अन्य व्यक्ति से तेज दौड़ता है, हाँ, दूसरों से कंपेयर करके देन दिया गया है, यानी कंपैरिजन, एनीवन इन द क्लास, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज टॉलर देन आई आएगा, हाँ, ना कि मी, ग्रामेटिकली आई इज करेक्ट, ही इज टॉलर देन, आई एम आना था, आई एम, हाँ, क्योंकि देन दिया गया है तो आई एम आना था। स्पोकन इंग्लिश में ही इज टॉलर देन मी बोला जाता है, बट ग्रामेटिकली ही इज टॉलर देन आई एम, देन दिया गया है, आई के साथ एम आएगा, ठीक है, आई इज राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, वह मुझसे लंबा है, वह मुझसे लंबा है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द न्यूज डैश शॉकिंग, द न्यूज आर नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा, द न्यूज इज शॉकिंग, द न्यूज इज शॉकिंग, इज क्यों आएगा, यहाँ पे न्यूज क्या है, न्यूज इज एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, न्यूज क्या है, इट इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, और शॉकिंग क्या है, इट इज एन एडजेक्टिव जो कि डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ न्यूज, न्यूज के नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है ये, ठीक है, तो द न्यूज इज शॉकिंग, इज आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, खबर चौंकाने वाली है, खबर न्यूज कैसी है, चौंकाने वाली है, द न्यूज इज शॉकिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ प्राइज, ईच क्या है यहाँ पे, ईच इज, ईच क्या है, ईच क्या है यहाँ पे, इट इज सिंगुलर, हाँ, तो ये सिंगुलर है, तो ये वर्ब कौन सा आएगा यहाँ पे, हैज आएगा, ठीक है, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए प्राइज, हैज आएगा, ऑफ द स्टूडेंट क्या है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्या है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है, याद रखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए प्राइज, ठीक है, हाँ, एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट को हैज ए प्राइज, हर स्टूडेंट को, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, प्रत्येक छात्रा को एक प्राइज है, हैज, हाँ, ये प्राइज इसका अर्थ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ही जंप्ड डैश द वेल टू सेव द चाइल्ड, जंप दिया गया है, उसने जंप लगाई, इनटू, जब कभी भी आपको बताना हो किसी चीज के अंदर कूदा, हाँ, दाखिल हुआ, चला गया, तो इनटू, इनटू प्रीपोजिशन आएगा, ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द चाइल्ड, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, हाँ, वह बच्चे को बचाने के लिए, हाँ, बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गया, कुएं में क्या किया, कूद, हाँ, कूद गया, कुएं में कूद गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर 14, शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन, हाँ, शी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2020, तो वह यहाँ वह 2020 से यहाँ काम कर रही है, तब से यहाँ काम कर रही है बताने के लिए सिंस प्रपोजिशन का यूज करोगे, सिंस इज द राइट आंसर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हाँ, सिंस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंस यहाँ पे क्या बता रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम व्हेन समथिंग इज स्टार्टेड, और एक बात, ये सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो सिंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज किया जाता है, ओके,
ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज किया जाता है, ना कि सिंस का। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। इट्स हाई टाइम, यहाँ पे देखिए इट्स हाई टाइम। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, पास्ट टेंस, बट ये प्रेजेंट में यूज होता है। टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर। बहुत देर हो गई, तुम्हें घर जाना चाहिए। वेंट होम, ओके, वेंट इज द राइट आंसर। हाँ, वेंट इज द राइट आंसर हियर। इट्स हाई टाइम यू वेंट होम। वेंट आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। हाँ, आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। बाय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ही इज नॉट अकस्टम्ड डैश वेकिंग अप अर्ली। अकस्टम्ड, यहाँ पे देखिए अकस्टम्ड, हाँ अकस्टम्ड, इसके साथ क्या आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगा। अकस्टम्ड टू, ही इज नॉट अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का अर्थ क्या होगा, यूज्ड टू। हाँ, यूज्ड टू, यानी से आदत नहीं है, यूज्ड टू। ही इज नॉट अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, वह जल्दी उठने का आदी नहीं है। वह जल्दी उठने का, अकस्टम्ड टू, हाँ वेकिंग अप अर्ली, आदि नहीं है बताने के लिए, अकस्टम्ड टू। हाँ, नॉट अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू क्या है, एक फ्रेज है, इसके बाद जरंड आता है, वेकिंग अप। वेकिंग एक जरंड है, वेकिंग अप अर्ली। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, वह जल्दी उठने का आदी नहीं है। इसका हिंदी में अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शी डैश द मूवी बिफोर। शी डैश द मूवी बिफोर, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, उसने वह फिल्म पहले देखी है बताने के लिए हैज सीन, देखी है, शी हैज सीन। हैज सीन क्या है, हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सीन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, हैज सीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, उसने यह फिल्म पहले देखी है। ठीक है, हैज सीन, पास्ट पार्टिसिपल, ओके, हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ आई डैश रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इफ आई डैश, ये तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशनल सेंटेंस है, तो वर आएगा यहाँ पे। इफ आई वर रिच, हाँ इफ आई वर रिच। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, वर पास्ट टेंस, हाँ सब्जेक्ट प्लस अगेन यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आएगा ट्रैवल, हाँ ट्रैवल द वर्ल्ड। तो इसका हिंदी में अर्थ यहाँ पे राइट आंसर वर होगा। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, अगर मैं अमीर होती तो मैं दुनिया की सैर करती। इसका हिंदी में अर्थ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नाइदर रमेश नॉर हीज फ्रेंड्स आर गोइंग। जब नाइदर की बात हो रही है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, डैश से पहले फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे प्लूरल है, फ्रेंड्स की बात हो रही है तो फ्रेंड्स आया है जो कि प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आर आएगा, हियर आर आएगा यहाँ पे। नाइदर रमेश नॉर हीज फ्रेंड्स आर गोइंग। नाइदर रमेश नॉर हीज फ्रेंड्स आर गोइंग। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, ना तो रमेश जा रहा है और ना ही उसके दोस्त जा रहे हैं। इसका हिंदी में अर्थ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस है आपको इजीली अवेलेबल हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।